नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। सीएम चंपाई जनता को सौगात देने वाले हैं। जमशेदपुर और सरायकेला को करोड़ों की सौगात आज झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के जरिए दिया जाएगा। मानपुर से जमशेदपुर को जोड़ने वाली फ्लाईओवर का शिलान्यास इस सौगात में शामिल है। साथ ही साथ 200 करोड़ की लागत से अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाने वाला है। मानगो गांधी मैदान में शाम के 4 बजे का वक्त जब ये कार्यक्रम होने वाला है और सरायकेला के लिए भी कई योजनाओं का उद्घाटन और एक परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। तो रांची से ये बड़ी खबर, जहां पर आज गांधी मैदान में शाम 4 बजे कई कार्यक्रमों का आयोजन, जिस कार्यक्रम में सीएम चंपाई सोरेन जो है वो जनता को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। यानी कि झारखंड के विकास को लेकर और योजनाएं जो है वो धरातल पर उतरती हुई नजर आएंगी, जिसमें फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है और इसके लिए आज शिलान्यास भी किया जाएगा। साथ ही साथ मानगो जमशेदपुर को जोड़ने वाली फ्लाईओवर जो लोगों को यातायात को लेकर सुविधा प्रदान करेगी, उस दिशा में भी कार्य किए जाएंगे और इसे लेकर गांधी मैदान में शाम 4 बजे कार्यक्रम। तो झारखंड के लिए आज अपने आप में एक बड़ा दिन, जहां पर करोड़ों की योजनाओं की सौगात उसे मिलने जा रही है। यानी कि झारखंड के विकास को और द्रुत गति से आगे बढ़ाने के लिए चंपाई सोरेन सरकार जो है इस वक्त कार्य करती हुई फ्लाईओवर के शिलान्यास के साथ कई योजनाओं का उद्घाटन भी इसमें शामिल है। तो सरायकेला के लिए योजनाओं का उद्घाटन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री जो है चंपाई सोरेन उनकी तरफ से किया जाने वाला है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सुगम आपकी यातायात होगी, जब आपके पास रफ्तार होगी, उस दिशा से झारखंड को और तेजी से बढ़ाने में आपका योगदान कितना बड़ा होगा। इस दृष्टिकोण से फ्लाईओवर का शिलान्यास जो है वो किया जाने वाला है, क्योंकि जाम की समस्या से इस इलाके के लोग सबसे ज्यादा जूझते रहे हैं और ऐसे में मानगो जमशेदपुर को जोड़ेगी ये फ्लाईओवर, जिसका बहुत लंबे वक्त से लोगों को इंतजार था। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार जनता को एक के बाद एक सौगात दे रही है, तो वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखिए, हम मानते हैं कि सरकार आई वॉश मोड में है, इसे हम एक्शन मोड में नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरकार अगर चाहती तो 4 साल 7 महीने में इसको करने का काफ़ी कुछ समय था, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने सुख सुविधा का ध्यान दिया। आप देखिए, मंत्रियों का स्विमिंग पूल जकूजी युक्त बंगला बनकर तैयार हो गया, लेकिन आम लोगों को कोई अभी तक एक भी अबुआ आवास 4 साल 7 वर्ष में बनकर तैयार नहीं। लक्ष्य होता है जन सेवा के माध्यम से राजनीति तो सभी दल के लोग करते हैं, सभी के प्राथमिक एजेंडे होते हैं, प्रायोरिटी होते हैं। हमारा प्रायोरिटी झारखंडी जनता, झारखंडी आवाम, आदिवासी, मूलवासी, तमाम वैसे लोग जो झारखंड को अपना एक राज्य मानते हैं, जिनमें अपनापन है झारखंड के प्रति, और वैसे लोगों को सुविधा मुहैया कराना, साथ ही जो हम वादे करके आए थे उन वादों को पूरा करना। हेमंत सोरेन जी की सरकार ने, मुझे लगता है कि जो वादे चुनाव के दरमियान हम करके आए थे उसमें अधिकतर वादे वो पूरे कर चुके हैं। लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा की रिमांड का आज दूसरा दिन है और ईडी की पूछताछ में आरोपी ने चेशायर होम जमीन के फर्जी डीड बनाने में अपनी संलिप्तता को स्वीकार भी किया है। आरोपी ने यह भी माना कि वो जेएमएम नेता अंतु तिर्की, विपिन सिंह और प्रियरंजन सहाय के साथ मिलकर जमीन का काम कर रहा था। मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। लैंड स्कैम मामले में शेखर कुशवाहा को ईडी ने रिमांड पर लिया है। बता दें कि पिछले दिनों शेखर कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया था ईडी के द्वारा और उसके बाद उसकी रिमांड जो है वो मांगी गई थी। आज शेखर कुशवाहा की रिमांड का दूसरा दिन है। ईडी के द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि किस तरह से ये ज़मीन जो लैंड स्कैम से रिलेटेड जो पूरा मामला है, इसमें किस तरह से इनका सिंडिकेट काम कर रहा था और कौन कौन से लोग इस सिंडिकेट में शामिल थे। शेखर कुशवाहा के द्वारा जो पूछताछ की गई है उसमें शेखर
कुशवाहा द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि वो अंतु तिर्की, विपिन सिंह और प्रियरंजन सहाय जैसे लोगों के साथ मिलकर काम किया करता था। बता दें कि इन तीनों की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी थी। शेखर कुशवाहा की गिरफ्तारी बाद में हुई क्योंकि उसने बीमारी और तमाम चीज़ों का हवाला देते हुए ईडी से समय मांगा था, जिसके बाद ईडी ने उससे जब पूछताछ की तो उसे गिरफ्तार किया गया। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से, जहां आज बीजेपी की एक अहम बैठक होने जा रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें मंथन किया जाएगा विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। राजधनवार में नेता कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात भी होगी और अमर बावरी अध्यक्षता जब करेंगे तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा। बात गर्मी के कहर की। जी हां, झारखंड में गर्मी का कहर लगातार जारी है और शनिवार को 14 जिलों का तापमान 42 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से तापमान में गिरावट हो सकती है। वहीं आज गढ़वा, पलामू, कोल्हान और सरायकेला के साथ पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में गर्मी की तपिश इन दिनों देखने को मिल रही है और जो जानकारी है मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मॉनसून आने में अभी भी वक्त लग सकता है। पूर्वानुमान के अनुसार जो है वो फिलहाल मॉनसून लेट है और कहीं ना कहीं उसकी सुस्त चाल जो है उस कारण लोगों को गर्मी से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल की अगर बात की जाए तो रांची में जो तापमान था वो औसत तापमान से जो सामान्य तापमान है उससे 8 डिग्री ज़्यादा था। 41 डिग्री करीब जो है वो रांची में तापमान बताया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो 14 जिले का जो तापमान है वो 42 डिग्री से ज़्यादा है। वहीं आज की अगर बात की जाए तो सरायकेला, कोल्हान और इसके साथ साथ गढ़वा, पलामू जैसे इलाकों में और पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जैसे इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और अब आपको जरा शनिवार को किन किन जिलों में गर्मी कितनी ज्यादा तपिश के साथ नजर आई उन आंकड़ों को भी जरा दिखाते हैं, क्योंकि लोग इससे हलकान और परेशान दोनों ही नजर आए। शनिवार का तापमान देख लीजिए। सरायकेला में 45.9 डिग्री सेल्सियस रहा, मेदिनीनगर में 45.7 डिग्री और जमशेदपुर में देख लीजिए 44.2 डिग्री ये टेम्परेचर दर्ज किया गया। इससे अंदाजा लगाइए कि लोग जो है किस कदर इस वक्त गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। शनिवार का ये तापमान रहा। पश्चिम सिंहभूम की बात कर लेते हैं, 43.9 डिग्री सेल्सियस, वहीं देवघर में 43.1 डिग्री सेल्सियस और रांची में 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया जाता है। और यही वजह है कि अब भी लोगों को इससे बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि एहतियात कितना ज्यादा जरूरी है और आपकी सावधानी जो है वो आपको इस वक्त सिर्फ बचा सकती है। गढ़वा के रमकंडा की बात करें तो प्रखंड में जंगल संकट इस कदर है कि लोग इससे सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। पानी की समस्या इस कदर बढ़ी हुई है कि महिलाओं को सप्लाई के पानी के इंतजार में पूरी रात जगना पड़ रहा है। इस मामले पर जनप्रतिनिधि की तरफ से ना तो कोई एक्शन लिया गया और ना ही ग्रामीणों की अभी तक कोई सुध लेने ही यहां पहुंचा है। कितना पानी लिया, पूरा मोहल्ला के भरेगा, 1 बज जाता रात। एक रात भर भरते हैं। अब तो क्या करेंगे, नहीं भरेंगे तो क्या पिएंगे। अच्छा, घर में पानी कल वहाइए नहीं, हमें हम लोग घर का सूखा सब सूख गया। यही चुरू चुरू पानी 2 बलाडोरी भरेगा, 4 बलाडोरी भरेगा, इसी करके हम लोग बहुत तकलीफ में है। यहाँ पानी की बहुत समस्या है। यहाँ पर कम 20-25 नंबर लगा रहता है, पानी गिरता नहीं सही से। अब आलू बहुत दिक्कत है पानी के लिए। यहाँ लंबा लाइन भी लगाते हैं क्या? लंबा लाइन लगता है, फिर भी पानी नहीं मिलता? नहीं मिलता है पानी।
वहीं बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के दामोदर नदी का बरुआ घाट इस तपिश भरी गर्मी में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां रोज हजारों की संख्या में दूर दराज से लोग वाटरफॉल का मजा लेने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और सरकार से बरुआ घाट को एक पर्यटक स्थल के तौर पर घोषित करने की मांग की है। हम लोग भागा से आए। भागा कहाँ? धनबाद भागा से यहाँ है। झरिया से लगी। तो क्या सुन करके आए यहाँ पर? यहाँ सुन के आए कि बहुत गोटा आता है नहाने, हमसे कभी शौक था आगे। और ये ऊपर में बहुत गर्मी भी है। गर्मी लग रहा है पूरा बहुत। देखे तो अंदर से रांची में चल रहे निर्माण कार्य की जगह इस वजह से कई जगहों पर सड़कों पर यूं ही सप्लाई का पानी जो है वो बहता हुआ आपको नजर आ जाएगा। लाखों लीटर पानी से भीषण गर्मी में यूं ही बहकर बर्बाद हो रहा है और इसकी सुध लेने वाला कहीं कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। मामले में लोगों का यह कहना है कि 3 दिनों से पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है। इस पर विभाग ने कहा कि गर्मी और निर्माण कार्य के चलते इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में चिलचिलाती गर्मी का असर लोगों पर देखने को मिल रहा है, तो वहीं पर कई जगहों पर पीने के पानी को लेकर भी परेशानी हो गई है। लेकिन पीएचडी विभाग की लापरवाही कहें या फिर उदासीनता, ये जो सामने का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो सप्लाई लाइन पाइप है उसके फटने के कारण ये स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई है। ये देख सकते हैं एक खाली जो लैंड का एरिया है, ज़मीन है, बाउंड्री वॉल किया हुआ है, पूरा सप्लाई वाटर जो है वो इसी जगह पर जमा हो रहा है और कहीं ना कहीं कहा जाए तो अब सड़कों पर भी वो पानी बह रहा है। यूं ही लाखों लीटर गैलन पानी जो है वो सड़कों पर बहता हुआ नज़र आ रहा है। पहले तो भरा ही, उसके बाद यहाँ से छलकना चालू हो गया। इतना पानी बर्बाद हो रहा है और 2-3 दिन हो गया फटा हुआ है। पहले ये वाला भरा, उसके बाद इधर भी हो रहा है, सीपेज भी, अब उस साइड भी सीपेज हो रहा है। हम लोग का इसी से लाइन लिया हुआ है, हो सकता है पोलखुटा भी गिरने का ये हो जाए, गिर भी सकता है। नीचे नीचे पूरा नमी फैल रहा है तो कोई ठिकाना है, गिर जाएगा तो फिर हम लोग को बिजली का भी दिक्कत हो जाएगा। हुए नहीं, देखिए रेगुलर है, चूँकि करीब पाइपलाइन है काफ़ी पुराना है, जिससे उसके अलावा कंस्ट्रक्शन का वर्क भी हो रहा है। और जो गर्मी पड़ रही है तो हमारा जहाँ ज्वाइंट है वो एक्सपेंशन हो रहा है, इस वजह से भी कहीं लेकिन हल्का फुल्का, और जहाँ तक हुआ मैक्सिमम जगह हम लोगों ने बनाने रेगुलर वर्क है। हमारा एक ग्रुप है जिसमें डेली रिपोर्टर डेली बनता है, तो ऐसा नहीं है। सप्लाई भी हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का भी थोड़ा प्रॉब्लम था। चोरी कर भाग रही कार पेड़ से जाकर टकराई और फिर पूरी तरह से जलकर राख हो गई। घटना रांची के नामकुंड प्रखंड के लाली कोयनार टोली के पास की है और यह तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी। दरअसल एक कार में सवार कुछ लोग खस्सी चोरी कर भाग रहे थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने उनका पीछा किया और भागते वक्त कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है, जिस वजह से इस कार में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक कार में 4 लोग सवार थे। टक्कर होते ही सभी कार सवार जान बचाकर जंगल की तरफ भाग निकले। हालांकि एक युवक देर रात ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा है, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। दुमका के हंसडीहा से केदारनाथ जा रही बस उत्तर प्रदेश में हादसे का शिकार हो गई। बस में हंसडीहा, भाटिन, रामगढ़, जरमुंडी और दुमका के पैसेंजर थे। जानकारी के मुताबिक ये हादसा सुबह करीब 4 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के चंदौली में हुआ। बस ड्राइवर बस तेज रफ्तार में बस चला रहा था और बस बेकाबू होकर कंटेनर से जाकर टकरा गई। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जमशेदपुर में हुई फायरिंग की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए वारदात के 24 घंटे के अंदर ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शुक्रवार देर रात सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के कालू बागान में आरोपियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए थे। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। घटना में शामिल जो भी अपराधकर्मी थे उनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय वन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी सिद्धगोड़ा थाना से पदस्थापित पदाधिकारी और अन्य सशस्त्र बल शामिल थे।
इनके द्वारा टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कल रात्रि में ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह के भिंगाबाद प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव कुम्हरिया में आज भी विकास का कोई नामो निशान नहीं है। गांव में ना तो पक्की सड़क है और ना ही पीने के लिए शुद्ध पानी। ऐसे में ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिरिडीह से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। भिंगाबाद प्रखंड के कुम्हरिया गांव में जहां पर लगभग 100 घर आदिवासी के हैं और आबादी की बात करें तो लगभग 800 की आबादी यहां पर रहती है, लेकिन यहां पे इन तमाम लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका घोर अभाव झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे पानी का व्यवस्था, जैसे यहाँ पे टंकी बना हुआ है, टंकी अगर हो सकता है इसको 2-3 महीना भी ख़राब भी हो सकता है। और यहाँ पे जो चापाकल है, चापाकल भी 3-4 ठो है, वो सब खराब हुआ है। सड़क भी जैसे पानी के टाइम में जो गाड़ी सब आने जाने का जो सुविधा है वो बहुत दिक्कत है। अगर कोई भी चीज़ अगर अभी मरीज अगर कुछ भी हो गया तो उसमें मरीज को भी अगर ले जाने में बहुत दिक्कत होता है, काहे गाड़ी नहीं आ पाता है। अभी तक आज़ादी के बाद से लेकर यहाँ पर सड़क नहीं बनी है, कच्चा सड़क है। बरसात के मौसम में लोगों का आवागमन ठप हो जाता है, ये गांव पूरे टापू में तब्दील हो जाता है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। गिरिडीह के गांव प्रखंड में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। शहरी फीडर से लेकर ग्रामीण फीडरों में नियमित बिजली आपूर्ति नहीं होने और लो वोल्टेज की समस्या से लोग इस भीषण गर्मी में परेशान नजर आ रहे हैं। गुस्साए लोग अब सड़क पर उतरने को कह रहे हैं और लचर बिजली व्यवस्था के खिलाफ खरसान पंचायत के ग्रामीणों ने गदर पावर सब स्टेशन का घेराव करते हुए बिजली व्यवस्था में सुधार करने की मांग की। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 18 जून तक व्यवस्था को ठीक नहीं किया गया तो 20 जून से ये सभी भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। हम लोग को बिजली नहीं रहने के कारण इतने परेशानियां झेलना पड़ रहा है कि अभी बच्चों के पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है। दूसरी बात, पानी तक पीने के लिए प्रॉब्लम है। इससे ज़्यादा आपको क्या दें? लाइन 2 मिनट 3 मिनट मिल रहा है सिर्फ। हम लोग का इलाका में 2-3 किलोमीटर तक लाइन बिल्कुल 1 महीना से बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। इसी के कारण से हम लोग पावर ग्रिड के पास हम लोग 25-30 आदमी आए हुए हैं। 1-2 दिन देख ले रहे हैं, अगर नहीं होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन में सभी आदमी मिल के पूरा गाँव आके धरना देंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे हम लोग टोटल। भारत में कई चिकित्सा पद्धतियों से इलाज किए जाते हैं। इनमें ज्यादातर लोग आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और यूनानी तरीके से इलाज करवाते हैं। इसके अलावा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो सदियों पुरानी व्यवस्था है। देखिए हजारीबाग से न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी की रिपोर्ट। बढ़ते आधुनिकता के दौर में खाद्य सामग्री का सेवन करने से कई ऐसी बीमारियां जो है आम लोगों में वो आपको देखने को मिलेगी। अभी के समय में अगर देखा जाए तो डॉक्टर ऑपरेशन के साथ साथ जो है अन्य प्रकार की दवाई के माध्यम से कई तरह की बीमारियों को दूर करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज एक्यूप्रेशर की। देखिए, एक एक्यूप्रेशर एक अनोखा जो है वो उपचार है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक्यूप्रेशर के माध्यम से जो है वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आखिर यह सब कैसे होता है और इसका क्या कुछ फायदे हैं, हम सीधे जो है हम जानेंगे। हमारे शरीर में ऑलरेडी पहले से बहुत सारे केमिकल्स हैं जो ठीक करने की क्षमता रखती है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने की आवश्यकता है, ब्रेन को जागृत करने की आवश्यकता है हमारे। और अगर देखा जाए शरीर में तो लगभग 72,000 नाड़ियाँ हैं और 642 एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिसको एक्टिवेट करके हम ठीक कर सकते हैं। सर, हमको पूरा शरीर में दर्द होता है। आज 2013 से मैं परेशान हूँ। मैं अंग्रेजी दवा कराया, दवा खाने में कुछ कंट्रोल नहीं रहता था। मैं यहाँ ना सुई दिया ना दवा दिए, बस ऐसे ही स्वैग मार किए। मैं मुझे अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। मतलब पहले से मतलब डर में नॉर्मल। एक एक्यूप्रेशर जो है विशेषज्ञ हैं और कहीं ना कहीं जो है एक्यूप्रेशर के माध्यम से जो है अभी कई तरह की बीमारियों को इन्होंने ठीक किया है और इस क्षेत्र में जो है अगर हम बात कर ले तो इनको जो है काफ़ी सफलता मिली है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। देवघर में आज आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। गंगा दशहरा को लेकर आज सुबह से ही बाबा धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। दरअसल मान्यता है कि आज ही के दिन यानी कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, जिसके बाद से गंगा दशहरा मनाया जाता है। आस्था के सागर में डूबे बाबा नगरी की ये तस्वीर
जहां न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे की रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। धर्म अध्यात्म की नगरी, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में और आज गंगा दशहरा को लेकर आप इस वक्त की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां चारों ओर आपको भक्त ही भक्त नजर आएंगे। आज के दिन कहा जाता है कि माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, जिसको लेकर आज गंगा दशहरा मनाया जाता है। श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा धाम पहुंचते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज गंगा दशहरा के दिन जो भी शुभ कार्य करते हैं उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कई धार्मिक अनुष्ठान भी कराए जाते हैं, जिसमें कि गठबंधन, मुंडन, उपनयन संस्कार के साथ साथ कई धार्मिक अनुष्ठान आज देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कराया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सुबह बाबा बैद्यनाथ का विशेष पूजा अर्चना करने के बाद भक्तों के लिए पट खोला गया, जिसके बाद सुबह से ही भीड़ जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगा हुआ है और लगातार भक्त जो है बाबा धाम में बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं, मां गंगा को शिव जी पर अर्पित कर रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।